आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले जब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह लिखी गई थी, तो लोगों को पता नहीं था बैक्टीरिया, वायरस जैसी कोई चीज़ें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं था। तो फिर बीमारियाँ होती कैसे हैं? मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने को मिली। एक बीमारी होती है, उसका नाम है राजयक्ष्मा। यक्ष्मा मतलब होता है, बहुत सारे मतलब है, बुखार भी इसका मतलब होता है, और डीके भी मतलब होता है वीकनेस, क्षय हो जाना। और बहुत ज़्यादा इंसान कमज़ोर हो जाए, उसका शरीर गलने लग जाए, तो कहते हैं बीमारी हो गई राजयक्ष्मा। इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि बुखार होगा आपको, खांसी होगी, कफ होगा, बलगम होगा, वगैरह वगैरह। कुछ कुछ ट्यूबरक्लोसिस से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। और इसके कारण कि क्यों होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम में लोग क्या सोचते थे कि कोई व्यक्ति अचानक से बहुत कमज़ोर हो गया, उसको बहुत खांसी आ रही है, बुखार हमेशा रहता है, बलगम निकल रहा है, उसमें खून भी आ रहा है, ये बीमारी है। आज हम जानते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। उस ज़माने में लोगों को लगता था कि आखिरकार क्यों हो रहा है। तो कारण है कि अयथा बलम आरंभम, अत्यधिक परिश्रम करना, ज़रूरत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। महिलाओं को ये हो जाता था, बहुत मेहनत करती थी, सुबह से शाम तक घर का काम कर रही हैं और फिर शरीर गलने लग गया, तो लोग बोलते थे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इसलिए तुम्हें बीमारी हो गई। दूसरा, वेगा संधारण, मतलब प्राकृतिक आग्रहों का दमन, कि बाथरूम लगी है और टॉयलेट नहीं गए, रोक के बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है, खा नहीं रहे, रोक के बैठे हैं। जो प्राकृतिक हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उसको अगर आप रोकेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। तीसरा ये है क्षय, ऊतकों का ह्रास, की आपके जो बॉडी के चीज़ें हैं वो डीके हो रही हैं। और चौथा है विषम शानम, अनियमित आहार विहार, कि दूध के साथ तुमने मछली ले लिया या फिर कोई ऐसी चीज़, मतलब कि तुम खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। दूध में नींबू डाल के तो कोई नहीं लेता, दूध में नमक डाल के तुमने पी लिया, गलत जो खाने होते हैं उनकी वजह से। और इसके बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं, सिम्टम्स के एक्सप्लेनेशन, उनके 10 प्रकार, 11 प्रकार वगैरह। हम जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है। और पुराने टाइम में ऐसे घर हुआ थे जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो कम जगहों में, कम स्पेस में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति खांस रहा है तो वो एयरबॉर्न हो जाता था, दूसरे लोग के अंदर जाता था, फिर वो फेफड़े में आ जाए, फिर वहाँ पर वो ग्रैनुलोमा बना लेता है, फिर फीवर शुरू होता है, उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्शन शुरू करती है, जिसकी वजह से हमें फीवर लगातार बना रहता है। उसको निकालने के लिए हमारे जो एयर पैसेजेस हैं वो ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट करते हैं, तो कफ ज़्यादा निकलता है। कहीं पे कैपिलरीज वगैरह डैमेज आती है तो कफ में ब्लड भी निकलता है, तो उस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और फिर अगर हमें पता चल जाए कि बैक्टीरिया की वजह से है, तो हम सही एंटीबायोटिक देंगे और उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया खत्म होगा और ट्यूबरक्लोसिस ठीक होगी। पर उस ज़माने में लोग ये सोचते थे कि नहीं, इसके कारण ये नहीं है, बल्कि जो वात पित्त कफ है उसके डिसबैलेंस की वजह से होता है। आज भी उसको उसी रूप में पढ़ाते हैं और उसी प्रकार से उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। जब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़नी है, उस पर लिखा है ये रोग ऐसा होता है, वो पढ़ना है, वो याद करना है, वो एग्ज़ाम में लिखना है आपको। फिर जब आप बन जाएंगे डॉक्टर तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, बैक्टीरिया की वजह से तो है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। करिकुलम में वैसा चेंज, लेकिन सरकार ने कुछ चेंज किया है, वो मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाते हैं। इन्हें अब मॉडर्न मेडिसिन भी थोड़ा पढ़िए, और अब जो नए कंसेप्ट आ गए उनको भी, लेकिन पुराने कंसेप्ट को एडिट नहीं करते, वो जैसा का वैसा है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। और उसकी एक वजह है कि वो वेद है, वेदों को बांध दिया गया, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप, आयुर्वेद है। जबकि जो मॉडर्न साइंस है उसमें उल्टी चीज़ है, हर नया साइंटिस्ट पुराने वाले को गलत साबित करता है तो उसको नया अवार्ड मिलता है, तो तभी तो हम आगे तरक्की करेंगे, तभी तो नया रिसर्च होगा। हाँ, नोबेल अवार्ड के लिए ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अपने गुरु को गलत साबित करिए तो आपको नोबेल अवार्ड मिलेगा। न्यूटन ने रूल्स दिए सारे, तो न्यूटन के रूल्स जो थे आज भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक चीज़ होती है कि ये रूल यहाँ तो फॉलो करते हैं, पर आप स्पेस में चले जाएंगे तो नहीं फॉलो करेंगे। गलत साबित कर दिया रूल्स। आइंस्टीन के जो रूल्स थे उसको गलत साबित कर दिया क्वांटम फिजिक्स वालों ने। उन्होंने कहा कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स वैसे नहीं बिहेव करते जैसे आइंस्टीन बता रहे हैं। तो हर आने वाला नया रिसर्च पुराने वाले को गलत साबित करता है, तो आगे बढ़ता है, और यही होना भी चाहिए, है कि नहीं।
नॉलेज जो है वो पानी की तरह से है, उसको फ्लो होना चाहिए। अगर उसको आप बांध दोगे तो तालाब के पानी की तरह जाता है, फिर वो स्मेल करने लगेगा, स्टैग्नेंट वाटर हो जाएगा वो।